नमस्कार दोस्तों, इतिहास के एक और नए अध्याय में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के उस पन्ने के बारे में जो इतिहास की किताब से कहीं गुम सा हो गया है। इसके लिए हम चलेंगे आज से 300 साल पहले आंग्ल अफगान का वह द्वितीय युद्ध जो मीणा और अफगानी पठानों के बीच लड़ा गया था। तो आइए चलते हैं गुलामी के उस दौर में जब पूरे हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य हो चुका था। वहीं दूसरी ओर पड़ोसी देश अफगानिस्तान अभी भी स्वतंत्र था। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के द्वारा अफगानिस्तान पर पहली बार 1839 में आक्रमण किया गया था, जिसे आंग्ल अफगान युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय तो हो गई थी, पर अफगानी पठानों के सामने अंग्रेज टिक नहीं पाए और 1851 को वापस भारत लौट गए। वहीं हिंदुस्तान में भी 1857 की क्रांति की चिंगारी फूट गई, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसमें बढ़ चढ़कर राजस्थान की जनजातियों ने भी भाग लिया था। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति की वजह से अंग्रेज बौखला गए थे और लंदन में जब यह बात पहुंची तो लंदन में एक रणनीतिक चाल चली गई और अंग्रेजों के द्वारा एक घातक रणनीति बना दी गई। अंग्रेजों के द्वारा हिंदुस्तान की लड़ाकू जातियों के नाम एकत्र किए गए और उसके बाद में उनके नाम की जातीय रेजिमेंट बना दी गई। अंग्रेजों की यह रणनीतिक चाल कामयाब भी रही और इसी आधार पर अंग्रेजों द्वारा 1861 में मीणा रेजिमेंट का गठन किया गया। मीणा जनजाति भी राजस्थान के प्रमुख लड़ाकू जातियों में से एक थी। अंग्रेजों द्वारा बड़ी संख्या में मीणा सरदारों को इस रेजिमेंट में भर्ती किया गया, जिसे बाद में 42वीं देवली रेजिमेंट के नाम से भी जाना गया। इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के आधार पर जेम्स लॉफोर्ड लिखते हैं, जब द्वितीय अफगान युद्ध प्रारंभ हुआ तब मुझे मीणा रेजिमेंट का नेतृत्व मिला। मैंने सुना था यह आदिवासियों की रेजिमेंट है, इस वजह से मेरा हौसला वैसे भी कम हो गया था। एक और अफगानी पठानों की लड़ाकू कौम और दूसरी ओर आदिवासी मीणा रेजिमेंट, क्या इनके सामने टिक भी पाएंगे? लेकिन जब पहली बार मेरी मुलाकात मीणा रेजिमेंट के सैनिकों से हुई तो मुझे लगा ही नहीं कि यह आदिवासियों की कौम है, क्योंकि इनकी लंबाई और कद काठी से यह आदिवासी लग ही नहीं रहे थे। जब आंग्ल अफगान के द्वितीय युद्ध में मीणा रेजिमेंट को भी उतारा गया, 8 दिन के भीतर ही पठानों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मीणा रेजिमेंट के शौर्य और पराक्रम के आगे केवल 14 दिन के अंदर ही काबुल पर ब्रिटिश हुकूमत कायम हो गई। अफगान के कंधार में ब्रिटिश इंडियन आर्मी पीछे हटने को मजबूर थी, क्योंकि अफगानी लड़ाके उन पर भारी पड़ रहे थे। ब्रिटिश इंडियन आर्मी की मदद के लिए कंधार में देवली रेजिमेंट को भेजा गया। मीणाओं की इस रेजिमेंट ने 4 दिन के भीतर ही अफगानी पठानों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और इस तरह 1880 में अफगानिस्तान में अंग्रेजी हुकूमत कायम हो गई। अफगानिस्तान विजय के बाद देवली रेजिमेंट को भारत बुलाया गया और देवली रेजिमेंट के प्रमुख सैनिकों को लंदन में पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धीरे धीरे समय के साथ मीणा सैनिक समझने लगे मीणाओं को केवल उन्हीं के देश के खिलाफ लड़ाया जा रहा है और 1921 में देवली रेजिमेंट के मीणा सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। मीणाओं के हथियार लूटने और विद्रोह के कारण 1922 में देवली रेजिमेंट को समाप्त कर दिया गया और लंदन में मीणाओं के खिलाफ एक अमानवीय प्रस्ताव पास किया गया, जिसके अंतर्गत मीणाओं को एक आतंकवादी जाति घोषित कर दी गई। मीणाओं के ऊपर ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्रिमिनल ट्राइब लगाया गया, जिसके तहत मीणाओं को 50 किलोमीटर दूर थाने में भी दैनिक अनिवार्य रूप से उपस्थिति की हाजिरी लगाना होती थी। मीणाओं के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा यह अमानवीय कानून लगाया गया था। राजस्थान की कई चौकियों में अंग्रेजों में मीणा सरदारों का भय लगा रहता था, क्योंकि मीणा सरदारों द्वारा राजस्थान में अंग्रेजों की चौकियों को लूट लिया जाता था। वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान में फिर से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया गया, जिसे तृतीय अफगान आंग्ल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में अफगानी पठानों का सामना अंग्रेज नहीं कर पाए और अफगान छोड़कर भाग गए। इस तरह अफगानिस्तान भी 1929 में पूर्ण रूप से अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गया था। वहीं हिंदुस्तान में लाए गए क्रिमिनल ट्राइब की वजह से मीणा जनजाति की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। मीणाओं के सामने एक बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया था, लेकिन मीणा जाति के लोगों ने अंग्रेजों के सामने कभी भी सरेंडर नहीं किया। जिन अफगानी पठानों से पूरी दुनिया खूब खाती थी, उन अफगानी पठानों को कैसे हिंदुस्तान की एक जाति ने गुलाम बना दिया था। हमें इतिहास में केवल अब्दाली और मोहम्मद गोरी ही बताया गया, कभी भी मीणा रेजिमेंट का यह किस्सा नहीं बताया गया कि किस तरह मीणा रेजिमेंट के वीर सैनिकों द्वारा अफगानिस्तान को गुलाम किया गया था। मीणा रेजिमेंट के बारे में आपको और अधिक जानकारी इंटरनेट या विकिपीडिया पर मिल जाएगी। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।